नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। बिहार की आबोहवा में इन दिनों बहुत ज्यादा ही बेचैनियां महसूस की जा रही हैं। बेचैनियां लोगों के मन में इस बात को लेकर के है कि उनके वोट से अगली सरकार किसकी बनेगी। राजनीतिक दलों में टिकट के दावेदारों के भीतर इस बात की बेचैनी है कि टिकट मिलेगा या नहीं। सिटिंग विधायकों के भीतर भी बेचैनियां हैं, कहीं टिकट तो नहीं कट जाएगा। बड़े नेताओं में बेचैनियां इस बात को लेकर के है कि उनकी पार्टी का जनाधार बढ़ेगा या घटेगा, जो वोट मिलेगा वो सीटों में तब्दील होगा या नहीं। यानी नवंबर में आने वाले नतीजों की आहट ने सबकी सांसें फुला रखी हैं। बिहार की तेजी से बदली सियासी हवा में सबको भविष्य और भविष्य के समीकरणों को लेकर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। नेताओं का सबसे बड़ा गुण यही होता है कि वो अपने मन के भीतर चल रहे तूफान को बड़ी चतुराई से छिपा लेते हैं और जीत हार के बीच आगे बढ़ने की रणनीति पर हमेशा काम करते रहते हैं। ऐसे में दर्द बिहार की आज की किश्त में ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार में अक्टूबर की चुनावी आंधी जब शांत होगी तो नवंबर में किस तरह की पॉलिटिकल पिक्चर सामने आ सकती है। जेडीयू का क्या होगा, बीजेपी में कितनी हलचल होगी, 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के लिए करो या मरो जैसा क्यों है। प्रशांत किशोर किंग बनेंगे या फिर किंग मेकर, या दोनों में से कुछ भी नहीं। नवंबर में जीत या हार दोनों स्थिति में बिहार में राजनीतिक समीकरण और रिश्ते कितने बदले बदले दिख सकते हैं। आज भविष्य के गर्भ में छिपी ऐसी ही तस्वीरों को समझने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम में। बिहार में बेचैनियां, नवंबर में क्या होगा रामारे। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए में शामिल जेडीयू की। पिछले 2 दशकों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। संभवतः पहली बार नीतीश कुमार फ्रीबीज के सहारे बिहार में जेडीयू का पलड़ा भारी करने में जुटे हैं। उनके सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। पहली, एनडीए में बीजेपी से अधिक या बराबर सीटें लेने की। दूसरी, ऐसी सीटें हासिल करने की जहां जीत के चांस अधिक हों। भीतर खाने खबरें आ रही हैं कि जेडीयू की दावेदारी वाली सीटों पर चिराग पासवान की एलजेपी और जीतन राम मांझी की हैम की नजर भी बाज की तरह है। ऐसे में मान लीजिए कि एनडीए के भीतर जेडीयू को 100 से 105 के बीच सीटें मिल भी जाती हैं तो क्या होगा। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा जरूरी होगा। ऐसे में नवंबर में जेडीयू और नीतीश कुमार का भविष्य विधानसभा चुनाव में उनके स्ट्राइक रेट पर निर्भर रहेगा। उनकी सेहत को लेकर भी सवाल उठ रहा है। अगर एनडीए चुनाव जीतने में कामयाब ही रहती है तो क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बैठेंगे। अगर किसी भी वजह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से चूके तो क्या जेडीयू एकजुट रह पाएगी। ऐसे कई सवाल नीतीश कुमार और उनके पुत्र निशांत कुमार को जरूर बेचैन कर रहे होंगे। जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर यानी पीके ने 3 भविष्यवाणियां की हैं। पहली, इस चुनाव में जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। दूसरी, नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और तीसरी, इस बार एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। पीके देश के जाने माने और सफल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, पर अब वो खुद राजनीति में हैं। बीजेपी के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं। पहली चुनौती गठबंधन साझेदारों को साथ जोड़े रखने की। इसमें चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टी के लिए सम्मानजनक सीटों की गुत्थी सुलझाना बहुत उलझा हुआ काम है। अगर अभी सब कुछ बीजेपी के टॉप लीडर्स की प्लानिंग के मुताबिक हो भी गया और एनडीए चुनाव जीतने में कामयाब रहा तो बड़ा सवाल यही होगा कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। क्या बीजेपी आसानी से नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी सौंप देगी या महाराष्ट्र की तर्ज पर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेगी। अगर बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने की राह पर आगे बढ़ती है तो फिर किसका नंबर आएगा। बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार पीके के टारगेट पर हैं। मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल पर भी पीके गंभीर आरोप जड़ चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली की तर्ज पर
बिहार में भी किसी ऐसे चेहरे का नंबर लग सकता है जो अभी नेपथ्य में चुपचाप कमल को सींच रहे हों। बीजेपी रणनीतिकारों का बहुत पुराना सपना रहा है बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का। ये सपना जनसंघ के दौर से लेकर बीजेपी के इलेक्शन विनिंग मशीन का टैग लगने तक और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी अधूरा है। ऐसे में मौजूदा बीजेपी की रणनीति और मिजाज को समझने वाले पॉलिटिकल पंडितों की सोच है कि बीजेपी अपने इस सपने को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन यक्ष प्रश्न यही है, बीजेपी के भीतर वो चेहरा कौन होगा जो सूबे के सामाजिक समीकरणों में पूरी तरह फिट बैठ जाए और बेदाग भी हो। बेचैन तो चिराग पासवान भी होंगे। वो एक ऐसी राह पर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं जो उनके पिता की राजनीतिक शैली से बिल्कुल मेल खाती है। चिराग कह चुके हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी ओर तेजस्वी यादव को भाई भी बताते हैं। पीके बिहार में बदलाव के नाम पर चुनावी अखाड़े में हैं, तो चिराग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। ऐसे में अगर नवंबर में सीटों का समीकरण उलझा तो चिराग पासवान के पास विकल्पों के सारे खिड़की दरवाजे खुले दिख रहे हैं। ये चुनाव तेजस्वी यादव के लिए भी करो या मरो जैसा बन चुका है। अभी तेजस्वी के सामने सीटों के बंटवारे का पेच सुलझाने की चुनौती है। कांग्रेस और वीआईपी अधिक सीटों के लिए दबाव बनाए हुए हैं। आरजेडी के भीतर से जो खबरें निकल रही हैं, उसके मुताबिक तेजस्वी लालटेन के निशान पर कम से कम 135 उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। वो जानते हैं कि 2020 में 3 दर्जन ऐसी सीटें रही जहां जीत हार का अंतर 3000 से कम वोटों का रहा। अब की बार वोटों के गणित और रसायन को तेजस्वी समझ रहे हैं। ऐसे में अगर महागठबंधन चुनाव जीतने में कामयाब रहा तो उनकी राह आसान तो हो जाएगी, लेकिन गठबंधन के सभी साझीदार जुड़े रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस मुहर लगा दे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर महागठबंधन बहुमत के आंकड़े से बहुत पिछड़ गया तो तेजस्वी यादव के लिए लालटेन की लौ को बरकरार रखना बहुत मुश्किल होगा। नवंबर में प्रशांत किशोर के कॉन्फिडेंस की भी परीक्षा होनी है। अब तक वो दूसरों को चुनाव लड़वाते थे, चेहरा कोई और होता था, पीछे से रणनीति उनकी होती थी। अब पीके खुद चुनावी अखाड़े में हैं और बिहार की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान कर चुके हैं। उनका दावा है कि नवंबर में या तो जनसुराज पार्टी अर्श पर होगी या फर्श पर। ये कोई नहीं जानता कि बिहार के वोटरों के मन में क्या चल रहा है। अगर बिहार के लोगों ने जनसुराज पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया तो पीके को तय करना होगा कि वो सीएम की कुर्सी पर खुद बैठेंगे या किसी और को बिठाएंगे। अगर नवंबर में जनसुराज फर्श पर आ गई, यानी खाता भी नहीं खुला, या 10 से 15 या 20 से 25 सीटें आई तो क्या होगा? प्रशांत किशोर किसके साथ खड़े होंगे? ऐसे में वो किंग मेकर की भूमिका में जरूर आ जाएंगे। भले ही किसी इंटरव्यू के दौरान बातचीत में प्रशांत किशोर खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हैं, पर नवंबर के नतीजों की चिंता उन्हें जरूर सता रही होगी। उनका दिमाग लगातार गुना भाग कर रहा होगा कि अगर जनसुराज पार्टी अर्श पर रही तो क्या करेंगे और फर्श पर आ गई तो किधर जाएंगे। चिराग पासवान ने एक फाइटर की तरह लड़कर अपनी राजनीतिक जमीन को तैयार किया है, पार्टी को खड़ा किया है। ऐसे में नवंबर में बिहार के सियासी मौसम में कैसे आगे बढ़ना है, इसका ब्लूप्रिंट भी चिराग तैयार कर चुके होंगे। तेजस्वी यादव की समस्या ये है कि आरजेडी जिन वादों के सहारे चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है उसे नीतीश कुमार ने पूरा कर दिया। ऐसे में अगर लाभार्थियों का वोट एनडीए के खाते में गया तो उनकी आरजेडी का क्या होगा? वहीं नीतीश कुमार इस बात को सोचकर बेचैन होंगे कि अगर नवंबर में नंबर नहीं आए तो उनका क्या होगा, उनकी पार्टी का क्या होगा। इसी तरह बीजेपी रणनीतिकारों की बेचैनियां इस बात को लेकर बढ़ी हुई है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कमल नहीं खिल पाया तो क्या होगा, और अगर कमल खिल गया तो आला कमान किसे ग्रीन सिग्नल और किसे रेड कार्ड दिखाएगा। बिहार ने समय समय पर देश की राजनीति को नया रास्ता दिखाया है। ऐसे में
भले ही बिहार के बड़े बड़े सियासी सूरमा नवंबर के नतीजों को लेकर बेचैन हैं, लेकिन इस चुनाव से एक ऐसी राह निकलने की उम्मीद है जो दशकों तक बिहार और देश की राजनीति में याद रखी जाएगी। आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और बिहार चुनाव से जुड़े हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए।